कभी ऐसा समय था जब आरव के लिए हवा कोई एहसास नहीं, बस एक सामान्य सी, हमेशा मौजूद रहने वाली चीज थी, जिसकी सराहना उसने कभी महसूस ही नहीं की। ठंडी, हल्की और बिना किसी शर्त के मिलने वाली। बचपन में वह अपने घर के बाहर उस पुराने पेड़ के नीचे बैठता, आंखें बंद करता और हवा को अपने चेहरे पर उतरते हुए महसूस करता। पत्तों की सरसराहट उसे जैसे कोई कहानी सुनाती थी। उसकी दादी कहा करती थी, प्रकृति बिना शोर किए हमारा ख्याल रखती है, बस हम ही उसे महसूस करना भूल जाते हैं। लेकिन समय बदला और उसके साथ आरव की दुनिया भी। वह एक ऐसे शहर में बड़ा हुआ जो हर दिन आधुनिक होता जा रहा था। पेड़ एक एक करके गायब हो गए, उनकी जगह कंक्रीट ने ले ली। चौड़ी सड़कें, ऊंची इमारतें और भागती हुई जिंदगी। ठंडी हवा अब सिर्फ एक याद बन गई और उसकी जगह शोर ने ले ली। शुरुआत में यह सब तरक्की जैसा लगा। सुविधाएं बढ़ रही थी, जीवन आसान लग रहा था। फिर वह अपने नए घर में शिफ्ट हुआ। सुंदर, चमकदार, लेकिन पूरी तरह बंद। खिड़कियां सिर्फ देखने के लिए थीं, खोलने के लिए नहीं। हवा अब बाहर से नहीं आती थी, मशीनों से बनाई जाती थी। एयर कंडीशनर की ठंडक थी, लेकिन उसमें वो सुकून नहीं था। धीरे धीरे एक अजीब सा खालीपन महसूस होने लगा। गर्मियां पहले से ज्यादा भारी लगने लगीं, जैसे शहर खुद तप रहा हो। आरव ने भी वही किया जो सब कर रहे थे। गर्मी से बचने के लिए एयर कंडीशनर, सांस लेने के लिए एयर प्यूरिफायर और आराम के लिए बंद दरवाजे। लेकिन हर बार जब वह बाहर निकलता तो गर्मी और तेज लगती, जैसे शहर उसे बता रहा हो कि कुछ गलत हो चुका है। फिर एक शाम बिजली चली गई। न एसी, न पंखा, न मशीनों की कोई आवाज। बेचैनी में उसने खिड़की खोली। कई सालों बाद अंदर जो हवा आई वो ठंडी नहीं थी, लेकिन सच्ची थी। उसी हवा के साथ उसकी नजर दूर एक छोटे से हरे पेड़ पर पड़ी और उसी पल कुछ बदल गया। उसे एहसास हुआ कि जिस आराम के लिए वह आज पैसे खर्च कर रहा है, वो कभी प्रकृति उसे बिना मांगे देती थी। प्रकृति हमारे जीवन का आधार है। यह हमें साफ हवा, पीने का पानी और खाने के लिए भोजन देती है। पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं और वातावरण को साफ रखते हैं। जंगल, नदियाँ और पहाड़ मिलकर धरती का संतुलन बनाए रखते हैं। प्रकृति हमें शांति और सुकून भी देती है। अगले दिन उसने एक छोटा सा कदम उठाया, एक पेड़ लगाया। शायद इससे शहर नहीं बदलने वाला था, लेकिन उसके भीतर कुछ जरूर बदल गया। उसने खिड़कियां खोलनी शुरू की, मशीनों पर निर्भरता थोड़ी कम की और सबसे जरूरी, प्रकृति को फिर से महसूस करना शुरू किया। धीरे धीरे उसके आसपास भी बदलाव आने लगा। किसी ने अपनी बालकनी में पौधे लगाए, किसी ने बारिश का पानी जमा करना शुरू किया, किसी ने सड़क किनारे पेड़ लगाने की बात उठाई। बदलाव बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन सच्चा था, क्योंकि असली तरक्की प्रकृति को मिटाने में नहीं, उसके साथ चलने में है। हमें विकास को रोकने की जरूरत नहीं है, हमें बस यह समझने की जरूरत है कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस भविष्य को हम बना रहे हैं उसमें हमें वही चीजें खरीदनी पड़े जो कभी प्रकृति हमें मुफ्त में देती थी। और अगर यह सवाल थोड़ा असहज लगता है, तो शायद यही वह पल है जहां बदलाव शुरू होता है। बड़े फैसलों से नहीं, एक छोटे से कदम से। क्योंकि आज प्रदूषण और संसाधनों के अधिक उपयोग से प्रकृति को नुकसान हो रहा है। इसलिए हमें पेड़ लगाने चाहिए, पानी बचाना चाहिए और प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी एक अच्छा और स्वस्थ जीवन मिल सके। जब हम अपने जीने का तरीका बदलते हैं, तभी धीरे धीरे वो दुनिया भी बदलने लगती है जिसमें हम जी रहे हैं।